तो जो पात्र होंगे जिनको ज़रूरत है उनको 100 गज के प्लाट काटे जाएंगे और उस कॉलोनी को हाथों हाथ तैयार किया जाएगा। उसके गाड़ी निर्माण, बिजली पानी का प्रबंध किया जाएगा। गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी के निकासी की। गंदे पानी का जो निकास। इंदिरा कॉलोनी में आप जाके देखे हैं, एक भी गाड़ी नहीं बन पाई है, आने जाने का साधन नहीं है। इससे मजदूर को काम भी मिलेगा और गाँव को पानी निकासी का समाधान भी होगा। मच्छी पालन भी किया जा सकता गाँव है। में गरीब कन्या की शादी में 21,000 रुपये पंचायत की तरफ से दिलवाने का कार्य किया जाएगा। ऐसा कोचिंग सेंटर बनाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा आया डायमंड में, उसको लगा तो दिया गया लेकिन अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया, जिस कारण वो पैसा बर्बाद होता था। अस्पताल है उसमें सभी आधुनिक तरीके की लैब और डॉक्टर्स का प्रबंध किया जाएगा। मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे को मौका दिया, तो आप इस इंदिरा कॉलोनी को आकर आप देखोगे ना तो आपको इसको इंदिरा कॉलोनी नहीं सेक्टर बोलोगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव अलग अलग चरण में होते हुए लास्ट चरण में पहुंच चुका, जिसमें फतेहाबाद, हिसार का अभी 25 तारीख को चुनाव होना बाकी सरपंच का। आज हम फतेहाबाद के दैमन गांव में हैं। दैमन गांव जो एक मशहूर गांव है, ऐतिहासिक गांव है, उस गांव में हम पहुंचे हैं। और विजेंद्र यादव जो सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक समाज सेवा करते रहे हैं, इसके साथ में पूरा जो जिला पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा था और उस टाइम गांव के 80% वोट उनको उस चुनाव में गांव के लोगों ने दिए थे। और अभी जो सरपंच का चुनाव ये लड़ रहे हैं, तो गांव में क्या समस्याएं इनको लगती है कि गांव के अंदर ये समस्याएं हैं, गांव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या होता है। अगली 5 साल में जब वो चुनाव का फाइट कर रहे हैं, तो अगली 5 साल में अगर गांव उनको चुन लेता है तो उसके बाद वो क्या काम करेंगे, प्राथमिक तौर पे क्या काम करेंगे, कि उन सारे मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। नीतू हमारे साथ है, विजेंद्र हमारे साथ है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपकी जनमंच टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज इस चुनाव के माहौल में मेरा इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे। नीतू, आपका भी स्वागत हमारे इसमें। नमस्कार जी, आपका भी। तो सर, मैं जानना ही चाहता हूँ कि गांव जो आपका दैमन है उसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा है। मैं जब गांव का दौरा कर रहा था, गांव में बहुत कुछ चीज़ें बन भी रही है, बहुत कुछ चीज़ें समस्याएं भी है। गांव ऐसा लगता है जैसे टापू के ऊपर बसा हुआ, चारों तरफ तालाब, पानी ही पानी भरा हुआ है। मैं देख रहा था कि नरमा की फसल खड़ी है और उसकी चुगाई इसलिए नहीं हो सकती कि उसमें पानी खड़ा है। तो ये जो समस्याएँ हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या क्या समस्याएं हो सकती है जिसमें आप गांव में वोट मांगोगे? मैं बताना चाहूँगा, आप भी पूरा गांव में घूम के आए हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी के निकासी की। गंदे पानी का जो निकास, जो गंदा पानी है या बरसात का पानी है, उस पानी की निकासी गांव से नहीं हो रही है, जिस कारण आज आप देख रहे हैं खेतों में पानी भरा हुआ है और लोग अपनी फसल नरमा है उसकी चुगाई नहीं कर सकते बेचारे, पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। पानी भराव के कारण आप देख के आए, इंदिरा कॉलोनी देख के आए हैं या और जो कॉलोनियों में गए हैं आप, सभी गलियों में पानी भरा हुआ है। मैं अपने वाटर सप्लाई की डग्गी में आप देख के आए हैं, वहाँ भी पानी भरा हुआ था। गांव के स्कूल में बहुत ज़्यादा पानी। हाँ, गांव के स्कूल में पानी भरा हुआ, मतलब पूरे गांव में पानी की निकासी का सबसे बड़ी समस्या है। और शमशान घाट की तरफ भी आप गए थे, वहाँ भी पानी भरा हुआ था। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता इस गाँव के पानी की निकासी की होगी। तो गांव के पानी के निकास की जो आप बात कर रहे हैं कि कहाँ हो सकता है पानी का निकास, कहाँ जाए वो पानी जो वो है, उसके उपाय क्या आपके पास? देखिए, पानी निकासी के लिए सबसे बड़ा स्रोत तो पहले की तरह जोड़ का होता है। उन जोड़ों की खुदाई दोबारा से की जाए तो जोड़ के अंदर पानी जाए, या फिर इससे ज़्यादा जल भराव की समस्या आती है तो फिर ड्रेन वगैरह से पानी को बाहर नार या रजबाए में डालने का प्रयास किया जाएगा। फर्स्ट आपको लगता है कि तालाब की खुदाई करके, कितने तालाब आपके, ताकि मतलब गांव का पानी उधर जा सके? गांव में 7 से 8 तालाब हैं। अगर ये कैपेसिटी रखते हैं इनके खुदाई के बाद तो ठीक है, नहीं उसके बाद खुदाई और करवाई जाएगी। इससे मजदूर को काम भी मिलेगा और गांव को पानी निकासी का समाधान भी होगा। मच्छी पालन भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो एक पानी के निकास की बड़ी समस्या आपने बताई है। बिल्कुल। इसके बाद आपको क्या लगता है क्या समस्याएं हैं गाँव में? गाँव में दूसरी सबसे बड़ी समस्या, कुछ गलियाँ रही है गाँव में पहले भी, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ इंदिरा कॉलोनी है। इंदिरा कॉलोनी में आप जाके देखे हैं, एक भी गाड़ी नहीं बन पाई है, आने जाने का साधन नहीं है, पब्लिक परेशान है। तो सबसे बड़ी समस्या इंदिरा कॉलोनी के अंदर, जी इंदिरा कॉलोनी जो 100 गज के आवास जो बने काटे गए थे, जी हाँ, वो उसी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आने जाने के लिए बिल्कुल कोई गलियाँ पक्की नहीं है, वहाँ पर बिजली पानी का प्रबंध नहीं है, पीने का पानी का प्रबंध वहाँ नहीं है, उसका भी समाधान करवाया जाएगा।
आप अगर बनते हो तो फर्स्ट प्राथमिकता पे इंदिरा कॉलोनी रहेगी कि इंदिरा कॉलोनी में गलियां बनाई जाए? मेरे लिए प्राथमिकता पूरा गांव रहेगा, लेकिन जहां पहले ज़रूरत है वहां पे काम किया जाएगा। प्राथमिकता मेरे लिए पूरा गांव ही रहेगा। पूरा गांव रहेगा। इसके साथ में क्या लगता है और क्या समस्याएं लगती है? आपने एक पानी की सप्लाई का मसला बताया है, इंदिरा कॉलोनी की समस्याएं बताई है, उसके साथ में क्या लगता है? स्टेडियम है आपके गाँव में या नहीं है? ये मेरे गांव के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है, बच्चों को खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। पहले स्कूल के पास एक ग्राउंड है, उसमें खेलते थे बच्चे, लेकिन वहाँ भी अब पानी भरा हुआ, जिस कारण बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं गांव में, अगर गांव मेरे को मौका देता है, सरपंच बनाने में मेरा गांव आशीर्वाद देता है, तो गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। जो हिदायतें सरकार देती है, जिस प्रकार से जो ज़मीन सरकार को देनी होगी हम देंगे, जिससे मिलना होगा मिलेंगे, और सबसे पहले गांव में स्टेडियम बनाने का काम करवाया जाएगा। स्टेडियम आप बनवाओगे? क्योंकि अभी बच्चे ना, मैं देख रहा था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो लाइब्रेरी है, बच्चे उसमें खेल रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, खेलने की जगह नहीं है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो और क्या प्राथमिकता के तौर पे आप देख रहे हो कि समस्याएं हैं गाँव के अंदर? समस्या एक दूसरी बात की है, लड़कियों को या लड़कों को कोचिंग लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा प्रयास रहेगा गांव में एक ऐसा कोचिंग सेंटर बनाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की तैयारियां करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, गांव के अंदर ही वो अपनी पढ़ाई कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ऐसा पंचायत कोई सेंटर चला? पंचायत की तरफ से इसका समाधान करवाया जाएगा। जो पंचायत के आमदनी होगी, पंचायत की तरफ से एक ये कोचिंग सेंटर का प्रबंध हम करेंगे। विजेंद्र जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके गांव में ना ज़मीन अच्छी है पंचायत की, और कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, कुछ बन रहा है, नया बन रहा है। जैसे ये संत रविदास का एक मंदिर बन रहा है, इसके साथ में यादव सभा का कुछ बन रहा है, उसके साथ में जांगड़ा समाज का कुछ बन रहा है। बहुत कुछ चीज़ें बन रही जो अधूरी है। ये अधूरी क्यों है? ये पूरी क्यों नहीं हो पाई है? और आपका क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, आप दैमन गांव को विकसित नहीं कह सकते, लेकिन विकासशील बोल सकते हैं। जो आधारशिला रखी हुई है, जैसे रविदास मंदिर है, जांगड़ा समाज की धर्मशाला है, यादव समाज की धर्मशाला है, और एक कबीरदास मंदिर बनने लग रहा है, वो भी अधूरा है। तो मैं अगर गांव मेरे को मौका देता है तो मेरा प्रयास रहेगा इन सभी को पूरा किया जाएगा। तो एक अपने धारणक समाज से धर्मशाला है, और एक अपने रविदास बिरादरी से, चमार बिरादरी से धर्मशाला है। ये धर्मशालाएँ पुरानी हो चुकी हैं, इनका नवीनीकरण करवाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से है, तो इनका नवीनीकरण करवाया जाएगा, इनका एरिया भी बढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से आपके गांव में ज़मीन है पंचायत की, और उसको अगर अच्छे से विकसित किया जाए तो ये गांव ना विकसित गांव या शहर के मॉडल में गांव दिख सकता है। लेकिन वो समस्याएं मैं कहाँ देख रहा हूँ कि गांव के अंदर ही बड़ा तालाब बने हुए हैं, उसमें जो सरकार की या पंचायत की कोई भी बिल्डिंग बनी थी वो डैमेज होती जा रही थी। वो आंगनवाड़ी केंद्र मैंने देखा है, वो बना हुआ है, डैमेज हो रहा है। एक यहाँ मैं कुछ देख रहा हूँ कि कोई हरियाली पार्क नाम से बना था, वो बन गया है लेकिन डैमेज हो रहा है क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार का पैसा आया दैमन में, उसको लगा तो दिया गया लेकिन अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया, जिस कारण वो पैसा बर्बाद होता जा रहा। तो उसको कैसे बचा पाओगे आप? देखिए, सरकार की तरफ से पैसा आया है, गाँव में काम भी हुए हैं, लेकिन क्या पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है कि गांव में पानी के भराव के कारण बहुत सी बिल्डिंग ये ख़राब होने लग रही हैं। अगर पानी का समाधान हो गया तो ये तो अपने आप बच जाएंगी, और आगे भी सरकार से हम ग्रांट लेने का काम करेंगे, और जो चीज़ें गांव में जिनकी कमी है वो पूरी करने का प्रयास करेंगे। अगर गांव में जो पहले जो चीज़ जो बनी है, इमारतें बनी हैं, कुछ भी पैसा लगा, अगर उसको ईमानदारी से बचाया जा सके तो शायद मुझे लगता है कि एक बेहतर दैमन बन सकता है, ये पानी का जो समस्या है दूर हो जाए। बिल्कुल, हमारा प्रयास बेहतर दैमन बनाने का ही होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप सरपंच बन जाते हो तो गलियाँ कोई भी सरपंच तो बनाता है, कोई और ग्रांट आ गई वो भी लगाता है, लेकिन गाँव को एक पटल पे लाने के लिए, जैसे बहुत गाँव में मैं देखता हूँ लड़कियों के लिए लाइब्रेरी है, तो ऐसा कुछ क्या करना चाहोगे कि जिससे गांव एक विकास के पटल पे आए, शिक्षा के पटल पे आए, शिक्षित गांव दिखे? तो ऐसा क्या करना चाहोगे? क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या सपने हैं गांव को लेकर? देखिए, शिक्षा के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में पहले भी एक लाइब्रेरी है बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक और लाइब्रेरी लड़कियों के लिए गाँव में बनाने का प्रयास करेंगे, और उसको बनाएंगे ताकि हमारे गाँव की बेटियों को शिक्षा के लिए उधर उधर न जाना पड़े, और एक अच्छा उनको प्लेटफार्म पढ़ने के लिए मिल सके।
और साथ में कोचिंग सेंटर के लिए मैं बोल रहा था, एक ऐसा ही कोई कोचिंग सेंटर का प्रबंध करवाया जाए जिससे वे हमारे गांव में बैठ के ही वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिसको लेने के लिए बाहर जाते हैं। कि अगर नरेगा को भी ईमानदारी से लागू किया जाए तो नरेगा में मजदूर को काम मिल जाए, और बहुत काम ऐसे होते हैं कि किसान को फ़ायदा मिल जाए उससे, तो उन चीज़ों को आप कैसे करोगे? जैसे ड्रेन की सफाई करवाई जा सकती है। देखिए, जो गांव के खेतों में जो पानी के नाले हैं, उन नालों का सफाई का कार्य मैं नरेगा के मजदूरों के जरिए करवाने का प्रयास करूँगा, और जिससे नालों की सफाई भी होती रहेगी, मजदूरों को काम मिलता रहेगा और किसान को इससे फ़ायदा होगा। नरेगा में आप ईमानदारी से, क्योंकि नरेगा मजदूर के लिए लाइफ लाइन है कि खेत में जब काम मिलता है तो खेत में, नहीं तो फिर उसको 100 दिन का रोजगार मिल जाए। देखिए, नरेगा हमारे को 100 दिन का रोजगार देती है, तो कई बार क्या होता है, वही तो काम का टाइम होता है, उसे टाइम में नरेगा काम लेके आ जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा जो काम की टाइम होती है उस टाइम में काम चले, और जो काम का जो जिस टाइम मजदूर बेला होता है, खाली होता है, उस टाइम मैं नरेगा काम लेके आऊँ ताकि मजदूर को अपना काम 365 दिन मिल सके। हाँ, ये समय वो बैठा होगा कि किसान की फसल का काम है, बिल्कुल, तब नरेगा नहीं लगे। बिल्कुल, हाँ। इससे क्या है कि जो मजदूर आदमी है उसको पूरे 365 दिन काम मिल सकेगा, क्योंकि 100 दिन नरेगा देगी, बाकी का काम खेत में करे। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा। आपके गांव में एक अस्पताल भी है जो मैं देख रहा था, उस अस्पताल की क्या कंडीशन है? देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो हाँ, स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे गांव में हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, कोई लैब नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, हमारे गांव का जो अस्पताल है उसमें सभी आधुनिक तरीके की लैब और डॉक्टर्स का प्रबंध किया जाएगा। एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी हम गांव में लाने का प्रयास करेंगे। तो भविष्य का कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या आप काम करोगे मुख्य तौर पे, जिससे गांव के हाशिए के लास्ट आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति, खासकर जो मजदूर है, उसको फ़ायदा उसके। मैं सबसे पहले तो जो पहले भी हमारे गांव में 100 गज के प्लाट कटे थे, जिसमें 66 लोगों को प्लाट मिले थे, उनकी एक कॉलोनी बनाई गई है। तो जो पात्र होंगे, जिनको ज़रूरत है, उनको 100 गज के प्लाट काटे जाएंगे और उस कॉलोनी को हाथों हाथ तैयार किया जाएगा, उसके गाड़ी निर्माण, बिजली पानी का प्रबंध किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि प्लाट काट दिए, जैसे मैं आपकी इंदिरा कॉलोनी देख रहा हूँ कि प्लाट काट दिए, आज तक उनकी गलियाँ नहीं बन पाई है, आज भी चारों तरफ उनके पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उनका तो जीना दुभर हो चुका है। मैं जो देख रहा था, वहाँ बातचीत कर रहा था लोगों से। देखिए, मैं इस बात का आपके माध्यम से गांव के हर छोर के और आखिरी छोर तक के व्यक्ति को ये बताना चाहूँगा कि अगर गांव ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे को मौका दिया, तो आप इस इंदिरा कॉलोनी को आकर आप देखोगे ना, तो आपको इसको इंदिरा कॉलोनी नहीं, सेक्टर बोलोगे। गांव में एक तो इंदिरा कॉलोनी में ही है, पार्क की जगह दी हुई है सरकार ने, तो वहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, और गांव में जहाँ पे जगह उपलब्ध होगी वहाँ पे हम पार्क बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात क्या है, हमारे गाँव में बच्चों को जिम की कमी है, जिम नहीं है, तो मैं जो स्टेडियम बनेगा उसी के अंदर जिम का प्रबंध करवाया जाएगा, जिससे बच्चों को जिम के लिए बाहर ना जाना पड़े। जिम भी मेरे लिए एक प्राथमिकता होगी गाँव। एक और मेरी सबसे बड़ी गांव के लिए प्राथमिकता मैं मानता हूं, क्योंकि जब हमारे शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैरिज प्लेस या धर्मशाला को। इसके लिए मैं गांव में एक कम्युनिटी सेंटर जो गांव का साझा होगा, और वो उचित मेंटेनेंस पर हम देश के सिर्फ मेंटेनेंस खर्च के ऊपर हम गांव में उसको उपलब्ध करवा सकें। जैसे शहर के अंदर सेक्टरों के अंदर बने। जी बिल्कुल, जो शहर के अंदर होता है उसी तरह एक कम्युनिटी सेंटर गांव में बनाने का मैं कार्य करूँगा। और साथ में मेरे गांव के आशीर्वाद मिलने के बाद जब सरपंच गांव मेरे को बना देगा, तो मेरी एक और प्राथमिकता रहेगी, गांव में गरीब कन्या की शादी में 21,000 रुपये पंचायत की तरफ से दिलवाने का कार्य किया जाएगा। और साथ में जो सुविधाएँ, जो कन्यादान राशि जो सरकार दे रही है, उसको मिलने में कई बार देरी हो जाती है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको मिलने में गांव में किसी को भी देरी ना हो। जो ये वादे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो वादे करते हैं उन वादों को रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्ड करने के बाद जब जनता में वो चुन के जाते हैं, या जनता चुनने के बाद वो रिकॉर्ड किए हुए वादे उनको लोग याद दिलाए और उन पे काम करवाए कि आप ये काम कीजिए, कि आपने वादे किए थे, आपने मजदूरों के लिए बातचीत की थी, आपने खेल स्टेडियम के लिए बातचीत की थी, नौजवानों के लिए आप बातचीत की थी। कोई चीज़ रिकॉर्ड है तो ही उनको वादे याद दिलाए जा सकते हैं, नहीं तो वादे करके जाते हैं लोग और फिर भूल जाते हैं। तो
लोगों ने उनसे सवाल करने हैं और जो भी प्रत्याशी आपके पास आता है उसको जवाब देना है कि वो आपके लिए क्या काम करेंगे। क्योंकि गांव की जब हम बात करते हैं, दहमंड का जब हमने दौरा किया, वहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सप्लाई का पानी बहुत गंदा आता है, हमने उस पर देखा। उसमें दूसरी भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। गांव टापू जैसा बना हुआ है कि दहमंड गांव बीच में है, चारों तरफ उसके तालाब ऐसे बने हुए हैं, अड़ंगा इतना वहाँ खड़ा है जैसे जंगल के बीच में बसा हुआ एक गांव है। तो धन्यवाद सर, आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू, आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई।